के बाद में नम्र निवेदन कर रहा हूं श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी से। आप पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं। श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाणा के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक सुभाष बराड़ा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्ण मिड्डा जी, धर्मवीर जी, कृष्ण पवार जी, सुनीता दुग्गल जी, पणिहार जी, महिपाल ढांडा जी, हमारे आदरणीय राणा जी, बयाना जी, अत्री जी और मनीष ग्रोवर जी, धारण खाप के प्रधान, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी संतजन और सभी खाप के प्रतिनिधि। मेरी दादी एक भजन गाया करती, धन्ना दोनों हथ जोड़े बट्टे नो मनामता, रुसे हुए ठाकरा तू खीर क्यों नहीं खामता। और मैं देख रहा हूँ नायब जी भी कभी वाल्मीकि जयंती, कभी रविदास जयंती और कभी धन्ना भगत की जयंती, जैसे धन्ना भगत भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते थे, ऐसे नायब सैनी इस जनता जनार्दन रूपी भगवान के सामने हाथ जोड़े रहते हैं। जनता में ईश्वर को देखती है भारतीय जनता पार्टी। हमारा मुख्यमंत्री जनता में ईश्वर को देखता है, इसलिए इनकी उपासना सुबह शुरू होती है। आज भी तड़के तड़के 250 लोगों को मिल के आया और रात 12 बजे तक इसी प्रकार से जनता जनार्दन की उपासना में रहते हैं, क्योंकि इस जनता में जो सामने बैठे हुए हमारा ईश्वर है, इसमें हम परमपिता परमात्मा और सब संतों को देखते हैं। काम क्रोध के बादल चढ़े, बरसन लगे अंगार, और संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कई बार लोग पूछते हैं कि संतों की क्या भूमिका है। दक्षिण भक्ति उपजी, अलावर संत और नयनार संतों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक वहां भक्ति का जो प्रागट्य किया, रामानंद आचार्य रामानंद उत्तर लाए। रामानंद जी उसको बनारस में ले आए, उत्तर भारत में ले आए, और धन्ना कबीर और रविदास ने उसको जगत व्यापी फैला दिया। ये इन संतों का योगदान है। और मैं कहूंगा कि एक ऐसा मिश्रण धन्ना भगत के जीवन में हम देखते हैं, जो साकार के भी उपासक हैं और निराकार के उपासक हैं, जो साकार में भी ईश्वर को देखते हैं और निराकार में भी देखते हैं। मुख्यमंत्री जी, जाट जब भक्ति करे तो भगवान को बुला ही लेता है। उस ठाकुर जी को ही बुला के, उस बट्टे में से ही जो पंडित जी दे गए थे, स्वामी जी दे गए थे, उसी में से भगवान को बुला के और भोजन करा दिया। धन्ना भगत का करिश्मा। और इतना ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, कर्मा बेटी जाट की घी घाले बरबाट की, तू खा ले खींचड़ लो, तो क्यों रूठो नंदलाल खा ले खींचड़ लो। और उस कर्मा जाट की बेटी ने भी जब भक्ति की तो भी भगवान को हाजिर कर लिया। मारला मानस भक्ति में चले नहीं, और चले तो फिर डटे नहीं। चाहे सावण सिंह जी महाराज हों अपने सिकंदरपुर सिरसा के, चाहे चरण सिंह जी महाराज हों, चाहे दिनोद के ताराचंद जी महाराज हों, चाहे संत गरीबदास जी हों, अनेक संत, ये हरियाणा हरि की धरा है। या अनेक संतों ने यहाँ तपस्या करके और उस प्रकार से ईश्वर की आराधना करके और जनता की सेवा के काम में जुटे हैं। ये जो संतों का आराध्य मानकर संतों को इस प्रकार से मानने का सरकार ने काम किया है। मैं कहूँगा कि एक भक्ति का भाव जो सारे जीवन को श्रेष्ठ करता है, निर्मल करता है। मैंने कहा कि जहां उन्होंने एक बट्टे में से, एक शालिग्राम जी में से ईश्वर को उत्पन्न कर लिया, वहां निराकार जिसको कहा तत्वमसी, ऋषि उदालक आरोणी ने जिससे अपने बेटे को समझाया था कि तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, निराकार से सब आकार उत्पन्न होता है। खेत में बीज बोए नहीं, केवल हल चढ़ा दिया और बिना बीज बोए फसल हो गई। यह धन्ना भगत का करिश्मा था। निराकार में से आकार उत्पन्न कर दिया। वो निराकार के भी संत थे और साकार के भी संत थे। ऐसे महान संत को चुना है सरकार ने, उस देव के रूप में, उस आराध्य के रूप में, जिसकी जयंती मनाने का काम आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाव, क्योंकि हम जब आकार में भी निराकार को देखने का सामर्थ्य हम रखते हैं, हम जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो केवल मूर्ति को नहीं देखते। हमको मालूम है ये हमने बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी, मिस्त्रियों ने बनाई थी। खड़े मूर्ति के सामने होते हैं, लेकिन बात हम निराकार से करते हैं। जैसे आपके टेलीफोन का आकार है,
लेकिन बात तो निराकार में से पहुंचती है। अगर मैं भी फोन लगाऊं नायब जी का तो मेरे फोन का भी आकार है और उनके फोन का भी आकार है, लेकिन बात आकार में से नहीं जा रही, बात निराकार में से जा रही है। मूर्ति हमारा माध्यम जरूर है बात करने का, लेकिन उसके माध्यम से भी हम निराकार तक पहुंचते हैं। ऐसे आकार, साकार और निराकार दोनों को भारत लेकर चलता है। सनातन और संतमत दोनों को भारत लेकर चलता है और इस सनातन और संतमत के आधार पर भी भारत आगे बढ़ा है। यही भारत की परंपरा है। दोनों भाव, जो एक हमारी ऋषियों की पुरानी परंपरा, वेदों की, हमारे उस उपासना पद्धतियों की, उसको भी हम लेकर चलते हैं, राम और कृष्ण को। और आपके हृदय में भी ईश्वर बैठा है। एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। चारों लेवल को मानने वाला भारत है, जो चारों लेवल के राम को मानता भी है, स्वीकार करता है। ऐसे महान देश में और ऐसी महान संस्कृति में उत्पन्न होने का गर्व है और ऐसी पार्टी में होने का गर्व है कि जो इस सनातन और संत परंपरा को साथ लेकर चलती है, और ऐसे मुख्यमंत्री और उसकी टीम के साथ होने का गर्व है जो संतों की उपासना के साथ आगे बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्ना भगत और आप सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर की आराधना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम।